हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम लेक्चर। बच्चों आपने देखा था 7F मैंने कंप्लीट करवाया था। तो आज बच्चों हम कवर करने वाला है क्विक असाइनमेंट, राइट। पेज नंबर 107 है। चलिए इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू। अच्छा, आपको क्या करना है, इसका वैल्यूज निकालना है। 1/3 ऑफ 15 क्या होगा, राइट। 3/4 मल्टीप्लाई 48 क्या होगा, है ना। इन सभी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, चलिए आपको करके दिखाते हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चंस को लिख रखा है, क्या है 1/3 ऑफ 15। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। जब भी ऑफ होता है ना तो आप ऑफ के जगह पे क्या लिखेंगे, चेंज करके मल्टीप्लाई। अब आप क्या करना है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दो। अब देखो 1 क्या हो गया 3 और 15 क्या हो गया 1। अब आप क्या कर सकते हो, इससे इसको कट कर सकते हो, इससे कट कर सकते हो। तो देखो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। अब देखो क्या बच गया 5। तो अब आपको क्या होगा, ऊपर 1 इंटू क्या हो गया 5 और क्या हो गया 1 इंटू 1। तो इट मीन्स क्या लिख सकते हैं 5/1 क्या रिजल्ट आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। समझ आया कि कैसे करना है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब आप यहाँ पे देखो 3/4 है मल्टीप्लाई 48 है। तो 3/4 ऑफ मल्टीप्लाई, तो अब आप चाहो तो यहाँ पे 1 कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर आपको समझ आ गया कि कैसे सॉल्व करना है तो आप लिखो, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से, है ना। चलिए तो अब आपको डिवाइड करना है 4 से। तो देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 आ गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो क्या हो गया 12 घन 12 12 36, तो क्या होगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 36। तो यहाँ आप 36 लिख देना। यानी 12 को क्या करना है 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना। 12 1 जा 12, 12 2 जा 12 3 जा 12 3 जा 36, है ना। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थर्ड में कह रहा है कि 5/8 मल्टीप्लाई 48 kg। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 5/8 इंटू 48 है, तो इससे डिवाइड कर दो। 8 पंचे 40, 8 छः 48, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो इसको ऐसे डिवाइड करो तो ये 6 आ जाएगा और 6 5 जा क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पे क्या होगा 30 kg आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 30 भरना है। आप सॉल्व करके भरो, डायरेक्ट मत भरो। जैसे अभी यहाँ पे डायरेक्ट है तो डायरेक्ट, इससे पहले आप सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो फिलअप्स होते हैं उसको फिल करो, जिससे आपको एक आंसर एक्यूरेट समझ आ जाएगा कि ये आंसर आया कैसे। क्लियर, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, 11/12 मल्टीप्लाई 1 आवर्स है। अच्छा, अब देखो हमें आंसर क्या पूछ रहा है, मिनट में पूछ रहा है और यहाँ पे आवर दे रखा है। तो पहले आवर को क्या करना पड़ेगा, हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको पता है कि 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स। तो पहले आवर्स को हम मिनट में चेंज कर देते हैं, तो हमने मिनट में चेंज किया। अब इसे डिवाइड करेंगे 12, 12 पंचे 60, 5 आ जाएगा बच्चों। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 55 मिनट्स, है ना। तो आपको यहाँ क्या लिखना है 55 मिनट्स। तो यहाँ पे आपको 55 लिख देना है। समझा। तो पहले आपको देखना है कि कन्वर्ट किस में करना है। तो देखो कन्वर्ट आपको किस मिनट में पूछा जा रहा है, तो हावर को पहले मिनट में चेंज कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो डिवाइड करके फिर बाद में भी चेंज कर सकते हो। तो थोड़ी सी आपको प्रोसेस बड़ा हो जाएगा, पहले चेंज कर लोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या रहा है, 3/5 मल्टीप्लाई 1 मीटर। अच्छा, क्या है 1 मीटर्स है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर्स में। तो देखो यहाँ पे आपको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, मीटर में रिजल्ट आ जाएगा, बट आपको क्या करना है सेंटीमीटर में लेना है। तो सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो गया 100 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। तो आपको क्या करना है 100 सेंटीमीटर्स पहले लिखना है, 1 मीटर इक्वल्स टू, तो ये निकल के आ गया। अब इससे डिवाइड कर दिया तो देखो 5 2 जा 10 और एक 0 हो गया तो 20 आ जाएगा, राइट। और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी 60, यानी 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इजी हो जाएगा जब आप कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे। अब आप यहाँ पे देखो 35/100 है, क्या है 35/100 इंटू 2 किलोमीटर्स। तो 2 किलोमीटर्स दिया हुआ है, तो पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, और आंसर हमसे क्या पूछ रहा है मीटर में पूछ रहा है। आप यहाँ पे देखो आंसर क्या पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है।
तो पहले किलोमीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है 1 किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में क्या होगा 2000 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर देखिए, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 10 2 क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे 35 इंटू क्या लिखेंगे हम 20 और आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 35 2 क्या होगा 70 और एक 0 है तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे मीटर आ जाएगा। तो क्या होगा 700 मीटर। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं 35/100 मल्टीप्लाई 2 किलोमीटर इक्वल्स टू जो आपका आंसर आएगा वो 700 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 4/5 ऑफ 10 वीक। अच्छा 10 वीक है तो आपको इसके क्या करना है, डे में कन्वर्ट करना है। तो डू यू नो 1 वीक में क्या होता है 7 डेज होता है, ये आपको याद होनी चाहिए। 1 वीक में 7 डेज होता है। तो देखो 4/5 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ वीक है तो वीक को डे में कन्वर्ट करना है तो हमने 7 लिख दिया। अब इससे डिवाइड कर दीजिए, 5 2 10 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है 4 × 2 × 7। देखो आपको करना है क्या करोगे 4 2 8 8 8 7 56 तो क्या हो गया 56 डेज आ जाएगा। क्या होगा 56 डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको टोटल यानी 4/5 ऑफ 10 वीक इक्वल टू क्या होगा 56 डेज हो जाएगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे। अच्छा इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये आपका जो क्विक असाइनमेंट्स होते हैं ये सभी कंप्लीट होता है क्योंकि इसमें 8 क्वेश्चन ही दे रखे थे। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।